So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand that आपको कौन सा ITR फाइल करना चाहिए, which ITR should you file। अब ITR फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है। इंट्रोडक्शन एंड रिमाइंडर आप इसको समझ लो कि जो CBDT का सर्कुलर था अपना जो 20 मई 2021 को आया था, जिसमें टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया है, वो अब सबको पता है कि नॉन ऑडिटेड जो एसएससी उनको 31 जुलाई की जगह हो चुका है 30 सितंबर, ऑडिटेड जो एसएससी है उनको हो चुका है 30 नवंबर, ठीक है, और ट्रांसफर प्राइसिंग वालों को 31 दिसंबर। चलो ठीक है। बजट 2021 का अपडेट क्या था? अपडेट ये था कि जो सीनियर सिटीज़न है, जो 75 साल या उसके ऊपर के है, इसको 80 साल या उसके ऊपर का मत मानना। मैंने बोला 75 ईयर्स और अबव, ठीक है। उनकी अर्निंग अगर पेंशन और इंटरेस्ट से ही हो रही है तो भाई तुम रिटर्न मत फाइल करो, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आती बात, जेसन यूटिलिटी आ चुकी है, वो एक्सेल और जावा वर्जन की जो यूटिलिटी थी वो अब हट गई है। और ये पॉइंट पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन टू फाइल ITR, हमको ITR कब फाइल करना चाहिए। कुछ सिचुएशन है जब आपको ITR फाइल करना चाहिए, जैसे कि जब आपकी ग्रॉस इनकम जो है, एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो रहती है 2 लाख 3 लाख 5 लाख, वो ग्रॉस इनकम बोला है, नेट इनकम नहीं, टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा जा रही है, रिटर्न फाइल कर दो। दूसरा, अगर आपको IT रिफंड क्लेम करना है, इफ़ यू वांट टू क्लेम IT रिफंड, अगर आपको IT रिफंड क्लेम करना है, ठीक है, करो क्लेम, ठीक है। अब IT रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तीसरा, आपका इन्वेस्टमेंट है फॉरेन एसेट में, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। पर इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन एसेट में, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कंपनी फर्म हो तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी, इसमें तो एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं देखी जाती, ठीक है। फिर आती बात कुछ पॉइंट कि जैसे डिपॉजिट से, अगर आपके 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट से, 1 से ज़्यादा करंट अकाउंट में, ठीक है, अगर आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो और 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा कर दिया है तो करना पड़ेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में जो एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है पर्टिकुलर चीज़ें हैं। मैं वापस रिकॉल करवा देता हूँ आपको। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, IT रिफंड क्लेम करना, फॉरेन एसेट में इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट 2 करोड़ से ज़्यादा, ट्रैवल में 2 लाख से ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1 लाख से ज़्यादा, रिटर्न आपको फाइल करना ही पड़ेगा, और कंपनी और फर्म, ठीक है। चलो, ये पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे विच ITR। अब ये तो आपने बता दिया कि कौन सा ITR फाइल करना है, पर ये है कि अब ये तो आपने बता दिया कि क्या ITR फाइल करना है। अब ये है कि कौन सा ITR फाइल करूं। पहले आती बात ITR 1 जो है सहज, तो ITR 4 है सुगम और ITR 1 है सहज, ठीक है। अब समझो ITR 1 कब लगेगा, जब ये इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। मैंने पर्सन बना के रखा है ना डायग्राम में, मतलब ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल का रेसिडेंट होना ज़रूरी है। सिर्फ वो बंदे का रिटर्न फाइल करना है जो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल रेसिडेंट, बंदा बोला है तो इंडिविजुअल रेसिडेंट, जिसकी इनकम 50 लाख तक है। और जनरली सैलरी वाले लोग इधर ही फॉलो होते हैं, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम देखो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, IFOS, ये अपन हायरार्की में अपन ऐसे हेड्स बोलते हैं। तो सैलरी इनकम, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी हो जिसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं हो, ठीक है, वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के केसेस नहीं हो। देन आपकी बात आती है, तीसरा अपना आता है बिजनेस प्रोफेशन, नहीं। चौथा आता है कैपिटल गेन, नहीं। पांचवा आता है IFOS, तो ठीक है, IFOS की इनकम होनी चाहिए, पर उसमें जो लॉटरी और गैम्बलिंग की जो विनिंग है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रही बात एग्रीकल्चर इनकम की, तो एग्रीकल्चर इनकम हो पर वो 5,000 तक हो, 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो हम अब समझ चुके हैं कि किन किन को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ITR 1 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर वो कोई दूसरा ITR फाइल करेंगे, जैसे कि जो रेसिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, ये ROR की बात कर रहा हूँ, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर ITR 2 फाइल करो, दूसरा ITR आप फाइल करो। चलो, टोटल इनकम की 50 लाख तक है, 50 लाख से ज़्यादा है तो आप नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट आपको देख ही रहे हैं ऐसे ही कि एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आप ये फाइल नहीं कर सकते, फिर आपको ITR 2 पे जाना पड़ेगा। लॉटरी और रेस हॉर्स भी ITR 1 में नहीं आता तो आपको ITR 2 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल गेन नहीं है इधर, अगर कैपिटल गेन हो तो भी आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। PGBP नहीं है इधर, अगर PGBP हो तो ITR 2 में जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मैंने गलत बोला, PGBP अगर हो तो ITR 1 भी नहीं और 2 भी नहीं, ठीक है। इधर ऐसा ही, इधर PGBP के लिए सिर्फ 3 और 4 है, राइट। तो PGBP की बात नहीं कर रहा हूँ। और कुछ मोर पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी में, और डायरेक्टर है और उन्होंने इक्विटी शेयर होल्ड करके रखे हैं, तो डायरेक्टर है और अनलिस्टेड जो इक्विटी शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। फिर पॉइंट आ जाता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हो, टैक्स कैपिटल गेन हो, तो उसके लिए आप फाइल ये नहीं कर पाओगे।
ठीक है, ये तो सब हमने बात कर ही ली थी। कुछ पॉइंट है कि जैसे कि आप असेट जो है वो ओन करते हो, आपकी असेट है, या आप बोल सकते हो मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी आउटसाइड इंडिया, या आपका अकाउंट है आउटसाइड इंडिया जिसमें आप साइनिंग अथॉरिटी हो। ठीक है, आपकी आउटसाइड इंडिया अकाउंट है जिसमें आप साइनिंग अथॉरिटी हो। ठीक है, कोई सा भी अकाउंट आउटसाइड इंडिया, मैंने आपका गलती से बोल दिया, अकाउंट आउटसाइड इंडिया और आप साइनिंग अथॉरिटी हो, पर असेट के लिए तो आप ओनिंग करते हो। ठीक है, आप वो करते हो एंड या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो रेसिडेंट जिनका फाइनेंशियल, जिनके एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है एंटिटी में आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ठीक है, तो वो ये फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि समझो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से ITR 1 को भरा जाता है, वो सब हम बातें बाद में करेंगे। बात करते हैं ITR 2 फॉर्म की, राइट, जहाँ पे हमने बात कर ली थी कि अगर 50 लाख से टोटल इनकम आपकी ज़्यादा है तो ITR 2 आपको भरना पड़ेगा, और इन केस आपका हाउस प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा है तो ITR 2 भरना पड़ेगा। आपका कैपिटल गेन है तो ITR 2 भरना पड़ेगा, क्योंकि ITR 1 तो जाने से रहा। PGBP है तो भी ITR 2 नहीं भरना पड़ेगा। PGBP ऐसा ही है, क्योंकि PGBP के लिए ITR 3 और ITR 4 है। ठीक है, फिर अदर सोर्सेस में अगर लॉटरी इनकम है तो ITR 2 भरना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो ITR 2 भरना पड़ेगा। रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तो ITR 2 भरना पड़ेगा। डायरेक्टर हो तो ITR 2 भरना पड़ेगा। मतलब जो भी ITR में फॉल नहीं होता है वो ITR 2 में भरना पड़ेगा। अब ITR 2 में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें PGBP की इनकम जोड़ दो कि अगर आपका बिजनेस इनकम है और ITR 2 फॉल हो रहा है, ठीक है, ITR 2, ठीक है, आपकी जो भी इनकम है वो ITR 2 के अंदर आ रही है, प्लस अगर आपकी PGBP की इनकम है तो ITR 2 बोलेगा फिर तो मेरे को तुम फाइल मत करो, आओ तुम ITR 3 में, तो इसलिए ITR 3 इधर आ जाता है। तो ITR 3 जो है इसलिए वो इधर आ जाता है। पॉइंट ये है कि ITR 1 जो है रेसिडेंट के लिए था, ITR 2 बाकी सबके लिए, मतलब रेसिडेंट के अलावा जो इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, या इंडिविजुअल रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, और साथ ही साथ HUF को भी ये ITR 2 जा सकता है। ITR 3 ये भी इंडिविजुअल रेसिडेंट, मतलब इंडिविजुअल है, इसमें भी ऐसे कोई रेसिडेंट वाला क्राइटेरिया नहीं है, वो सिर्फ ITR 1 में ही था, और HUF के लिए है, वो इनकी PGBP की इनकम हो रही है। ITR 4 जैसे मैंने आपको बोला था कि PGBP की इनकम हो रही है तो 3 और 4 जाएगा, तो 4 में भी PGBP तो आएगा। अब PGBP में ही अगर 44AD प्रीसम्प्टिव टैक्सेशन वाली इनकम है तो PGBP आएगा। ठीक है, बाकी इसमें भी वो क्राइटेरिया है कि अगर मैं आपको बात करूँ कि हायरार्की की, तो सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, वही पूरा ITR जैसा, ITR 1 जैसा, कि एक ही जो है 1 सेकेंड सैलरी अप टू 50 लाख, मतलब कि सब मिला के अप टू 50 लाख टोटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, एक ही होनी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस हटा दो। PGBP हमने बात कर ली है। कैपिटल गेन नहीं, तो आप ITR 4 समझ चुके होंगे कि इंडिविजुअल, HUF, फर्म जो रेसिडेंट है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम की हमने बात कर ली है कि जो है बाकायदा PGBP की इनकम है। कैपिटल गेन इधर नहीं आएगा, राइट, कैपिटल गेन इधर नहीं आएगा, ठीक है, तो PGBP की इनकम है 44AD वाली, वो भी, और बाकी जो दूसरी इनकम भी है, तो टोटल इनकम आपकी जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो ITR 4 आप नहीं कर पाओगे, ITR 3 ही करना है। फॉरेन एसेट, फॉरेन इनकम है, वही बात आ जाती है, और डायरेक्टर पार्टनर है तो ऐसे केस में भी आप जो है ITR 4 नहीं फाइल कर पाओगे। डायरेक्टर पार्टनर भी नहीं कर पाएंगे, एंड फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम है तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो आप एक तरीके से मान लो कि जो छोटे बिजनेस वाले लोग होते हैं उनको ITR 4 फाइल करना रहता है। ये सुगम है, ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए सहज और सुगम आया है कि ज़्यादातर लोग इधर ही फॉलो होते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो, इन द सेंस कि सैलरी वाले अगर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ITR 2 लग जाएगा। ठीक है, जैसे 50 लाख से ऊपर की इनकम है, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। ऐसे ही बिजनेस में भी ऐसा है कि अगर आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हो ज़्यादा, तो ITR 3 आपको लग जाएगा ITR 4 की जगह। ठीक है, और ये भी याद रखना कि 4 अगर आप भर रहे हो तो कैपिटल गेन वाली इनकम नहीं होगी, तो ही जो है आप ITR 4 फाइल कर सकते हो, राइट। बाकी टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आप जो है ITR 4 ही फाइल करोगे। अब आती बात ITR 5 की, जिसमें फर्म, LLP, AOP, BOI, AJP ये सब लोग आते हैं। ठीक है, और कंपनीज़ की बात करूँ तो कंपनीज़ के लिए ITR 6 है, पर उसमें भी वो कंपनी अदर देन वो कंपनी जो एग्जाम्शन क्लेम करी अंडर सेक्शन 11। फिर ITR 7 की बात आती है, जिसमें ये बोला गया है कि फिर ITR 7 की बात आती है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिनको 139 4A से लेके 4F तक के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, उनको ITR 7 फाइल करना पड़ता है। जैसे कि 4A से 4F मतलब A B C D E F। A में वो पर्सन है, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी है हेल्ड अंडर ट्रस्ट, और B में पॉलिटिकल पार्टी है जिनका जो एग्जाम्पशन वाला जो सेक्शन है 13A,
वो एग्जामेशन के पहले, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, टोटल इनकम बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज़्यादा है। फिर साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी, ठीक है, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन जो 1023A और 1023B के है। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में D है, बिजनेस ट्रस्ट में E है, और जो इन्वेस्टमेंट फंड है अंडर सेक्शन 115 UB उसमें F है। तो इन लोगों को 7 फाइल करना पड़ता है, जो स्पेसिफिक कुछ पीपल्स है उनको 7 फाइल करना पड़ता है, कंपनीज़ को 6, फर्म LLP AOP BOI इनके लिए 5 है। पॉइंट ये भी है कि ITR 4 भी फर्म फाइल कर सकती है, पर वो 44 AD वाला सीन होना चाहिए, और 50 लाख वाला क्राइटेरिया तो था ही इसमें। बाकी पूरा ITR 1 से सेम है, ये पूरा ITR 1 से सेम है। अगर आप देखो तो देखो ITR 1 में भी ऐसा 50 लाख वाला था, एक हाउस प्रॉपर्टी था, ठीक है, जहाँ पे भी IFOS में एक्सक्लूडिंग लॉटरी और रेस हॉर्सेस थे। ITR 3, ठीक है, थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है, जैसे ITR 1 के बाद ITR 2 में स्कोप बढ़ा है, वैसे ITR 3 में स्कोप बढ़ा हुआ रहता है। फिर पार्टनर और डायरेक्टर और पार्टनर, डायरेक्टर के पास तो ऑप्शन है कि वो ITR 3 जा सकता है, ठीक है, और डायरेक्टर के पास ये भी ऑप्शन है कि वो ITR 2 में भी जा सकता है, अगर बिजनेस इनकम हो तो 3 जा सकता है, ठीक है। एंड फिर ITR 1 की बात आती है, जिसमें हमने बात कर ली थी, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम पे भी लिमिट थी 5000 की। तो इस तरीके से जो है आप समझ चुके होंगे कि कौन सा ITR हमको कब फाइल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।